सेंट्रल कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 12, नॉर्मल्स टू कोनिकॉइड वीडियो नंबर 6। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एग्जाम्पल्स के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं नॉर्मल से संबंधित। पहले आप टेंजेंट प्लेन से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखें, उसके बाद ये नॉर्मल से संबंधित चल रहा है और ये एग्जाम्पल हैवी सोल्यूशन वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। If Q is any point on the normal at P to the ellipsoid, P के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं और Q का तो देना भी नहीं चाहिए क्योंकि Q का लोकस निकालना तो उसको हम कुछ मान लेंगे ना। P का नहीं दिया हुआ तो इसको भी हमें मजबूरन मानना पड़ेगा। तो एलिप्सॉइड लिखिए, उस पर एक पॉइंट लीजिए P विथ अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट्स। फिर P पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए। वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट प्लेन से जिन जिन पॉइंट्स पर मिलता है वो G1, G2, G3 दिया हुआ है। देखो लिखा ना, G1, G2 एंड G3 आर द पॉइंट्स वेयर द नॉर्मल एट P मीट्स द कोऑर्डिनेट प्लेन्स रेस्पेक्टिवली। तब Q का लोकस निकालो। स्टार्ट लो। एलिप्सॉइड का इक्वेशन लिखे पहले, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1। इस पर एक पॉइंट लीजिए P, लेट P अल्फा बीटा गामा बी अ पॉइंट ऑन इट। देन जब भी आप किसी कर्व पर, किसी सरफेस पर कोई पॉइंट लिया करिए तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सरफेस या कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको तुरंत लिख लिया करो, क्योंकि अगर ये मिस कर जाओगे तो बाद में फिर समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। देन अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 2। ठीक। अब इस P पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। डीसीज फॉर्म में लिखेंगे। नॉर्मल के इक्वेशन डीआरस फॉर्म में भी लिखा जाता है, डीसीज फॉर्म में भी लिखा जाता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू 1 एट P अल्फा बीटा गामा इज x माइनस अल्फा अपॉन P अल्फा बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपान P बीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू Z माइनस गामा अपान P गामा बाई सी स्क्वायर। ये नीचे डीसीज हैं, ये सब आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरा ये आग्रह है कि मत देखिए, पहले आप पीछे के सारे वीडियोस देख डालिए तब इसको देखिए। समझ रहे ना, क्योंकि हम कोई एक किसी चैप्टर का कोई सिंगल वीडियो हम नहीं बनाते हैं, हम पूरे चैप्टर को जैसे पढ़ाया जाता है क्लास में वैसे आपको पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 बाई 1 सारे वीडियोस आप देखते रहोगे तभी समझ में आएगा। बहुत सीधी सी बात है। चूंकि नीचे डीसीज है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल r, नंबरिंग कर दो 3 और r के बारे में बताओ। वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम अल्फा बीटा गामा, फ्रॉम अल्फा बीटा गामा। ये चीज आपको, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि ये चीज आपको याद नहीं होगा, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम पहले आपको अलग से समझाएंगे। जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म डिराइव करते हो तो उसमें एक मैकेनिज्म आता है आर का, वही चीज हमें आपको समझाना है और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम्पल में तो विधिवत घुसा हुआ है। बड़ी इसकी भूमिका यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, पहले यहाँ और भी चर्चा कर दे P के बारे में भी, हालांकि कोई जरूरी नहीं लेकिन चर्चा कर दो। आल्सो हियर स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from the center
ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर 0 0 0 ऑफ द इलिप्सॉइड। इस इलिप्सॉइड का सेंटर किस पर है? 0 0 0 पर है। इसके प्रिंसिपल प्लेन्स कौन है? कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसकी प्रिंसिपल एक्सीज कौन है? कोऑर्डिनेट एक्सीज। ये सब डेटा आपको शुरू में बताया गया था पहले वीडियो में। ऑफ द इलिप्सॉइड ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्सॉइड कहां डाला गया है? टू द टेंजेंट प्लेन, टू द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा। एट अल्फा बीटा गामा इसका टेंजेंट प्लेन कौन होगा? अल्फा एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपान बी स्क्वायर प्लस गामा जेड अपान सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अर्थात, और अर्थ याद दीजिए, अर्थात P इज इक्वल टू ओरिजिन से इस पर डाले गए लंब की लंबाई 1 अपान अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान ए टू द पावर 4 प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपान बी टू द पावर 4 प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर गामा स्क्वायर अपान सी टू द पावर 4। पी के बारे में इतना विस्तार से ना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको हम रिकॉल करा दें, याद दिला दें। ठीक, इसे टेंजेंट प्लेन से इंटरसेक्ट कराना है। लेट अस राइट, ये इतनी भूमिका हो गई। अब हम वर्क शुरू करने जा रहे हैं। लेट अस राइट इक्वेशन 3 एज। हम अपनी सुविधा के लिए कुछ इक्वेशंस को यहां पे रख ले रहे हैं ताकि हमको ये दिखाई पड़ता रहे। एक तो है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1। फिर है सिग्मा अल्फा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 2। और फिर है एक्स माइनस अल्फा अपान पी अल्फा बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, ऐसे करके है, इक्वल्स टू आर। ये है इक्वेशन नंबर 3। बस ना, बस। लेट अस राइट इक्वेशन 3 एज। अलग अलग करके लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू आर। जब आप सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन का लाइन निकालते हो तो ऐसे ही आता है, 3 अलग अलग आते हैं, उसको कनेक्ट करके लिख देता है। ये चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा और आर का मैकेनिज्म समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा लिख लूँ। एक्स माइनस अल्फा अपान पी अल्फा बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर, वाई माइनस बीटा अपान पी अल्फा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर, जेड माइनस गामा अपान, सॉरी यहाँ पी बीटा होगा और यहाँ होगा पी गामा बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। अब आइए इधर मिटा करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म डीसीज के रूप में जब लिखा जाता है तो उसमें आर का मैकेनिज्म क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये था नंबर 1। ये 2 हो गया और ये एक्स माइनस अल्फा अपान पी अल्फा बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू वगैरह वगैरह। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सॉल्यूशन से हटके स्ट्रेट लाइन चैप्टर में चलना। वहाँ पे हम सिमेट्रिकल फॉर्म में जब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं उसी को अलग से समझाने जा रहे हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 2 डेटा जरूरी है। एक लाइन पर फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, हमने मान लिया ए विथ कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा। दूसरा जरूरी है इसके डीसीज हमको मालूम, ये बस, ये 2 डेटा चाहिए। फिर क्या करेंगे हम? इस पर जनरल पॉइंट लेंगे P विथ जनरल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और A से P की दूरी ही R होती है, यही आपको बताना था। देखिए कैसे इक्वेशन निकलेगा। AP बराबर होगा अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर, ये रहा। और AP ही R है,
ये DRs डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AP, ये क्या होगा भैया? DRs ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स आर डिफरेंसेस ऑफ करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस थर्ड, यानी x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। इन DRs को DCs में बदलो, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। DCs ऑफ AP, तो क्या करेंगे? प्रत्येक को इसी से डिवाइड कर देंगे, यानी R से डिवाइड कर देंगे। तो DCs हो गया x माइनस अल्फा अपान R, y माइनस बीटा अपान R, z माइनस गामा अपान R। किसी भी लाइन के DCs यूनिक होते हैं। इस लाइन के DCs LMN दिया हुआ है और इसी लाइन के DCs आप बता रहे हो कि ये है, तो इसका मतलब ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस अल्फा अपान R इक्वल्स टू L, y माइनस बीटा अपान R इक्वल्स टू M, z माइनस गामा अपान R इक्वल्स टू N। हम कह सकते हैं दीज आर इक्वेशंस ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल वर्ड कहाँ से आया है? इनमें सिमेट्री है, देखो इसको घुमाओगे तो ये आएगा, इसको घुमाओगे तो ये आएगा, इसको रोटेट करोगे तो ये आएगा। साइक्लिकली रोटेशन x y z l m n अल्फा बीटा गामा ऐसे। इसी को कुछ इस तरीके से सजा करके लिख देते हैं x माइनस अल्फा अपान l इक्वल्स टू r, y माइनस बीटा अपान m इक्वल्स टू r, z माइनस गामा अपान n इक्वल्स टू r। फिर इन तीनों r को इक्वेट कर दो, एक ऐसे कनेक्ट करके सिंगल एक्सप्रेशन इसको बनाते हैं। x माइनस अल्फा अपान l इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपान m इक्वल्स टू z माइनस गामा अपान n इक्वल्स टू r, वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ, ये देखना सेंस, x y z, डिस्टेंस ऑफ x y z फ्रॉम, ये दूसरा अल्फा बीटा गामा, यही तो आप लिए थे ना, एक्स वाई जेड की दूरी अल्फा बीटा गामा से। ये मैकेनिज्म आर का हमने समझा दिया, आर का मैकेनिज्म यही है, ठीक ना। अब जैसे इस लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको हम किसी प्लेन से इंटरसेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो प्लेन के इक्वेशन को और इसके इक्वेशन को हम साथ साथ हल करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज किसकी आएगी? एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी ना। तो मान लो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई x1 y1 z1, तो फिर उसमें जो r होगा वो किसके किसके बीच की दूरी होगा? x1 y1 z1 और अल्फा बीटा गामा के बीच की दूरी होगा। अब आइए इधर, इस कॉन्सेप्ट को लेके इधर आइए, इसको हम भिड़ाने जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कराने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स से। इफ दिस लाइन intersect, if this line intersects the coordinate planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, then ये yz प्लेन है, zx प्लेन है, xy प्लेन है। तो पहले इस प्लेन से आप इंटरसेक्ट कराओ, तो इस प्लेन के इक्वेशन को और इसके इक्वेशन को साथ साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो इसी हिस्से पर प्रभाव पड़ेगा, बस इसमें तो x ही नहीं है, इसमें भी x नहीं है। तो जब यहाँ x की जगह 0 रख दोगे तो मिलेगा 0 माइनस अल्फा अपान p अल्फा बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू r। और r क्या चीज़ होगा? r क्या चीज़ होगा? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसकी दूरी किससे? अल्फा बीटा गामा से। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन दिया हुआ है? G1। तो G1 की दूरी किससे? अल्फा बीटा गामा यानी P से, तो ये हो जाएगा PG1। हाँ, यही देखो इस क्वेश्चन के सब मर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षण है, मोमेंट, इसको बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। यही सब आपको मैं इसमें समझा रहा था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है वो क्वेश्चन ने आपको बता रखा है कि वो G1 है। तो G1 की दूरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला माने XYZ निकला, तो G1 है वो, उसकी दूरी कहाँ से? अल्फा बीटा गामा से। अल्फा बीटा गामा कौन है? P।
तो ये हो गया Pg1। इसी प्रकार से y इक्वल टू 0 के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो क्या आएगा, y की जगह 0 रखो, 0 माइनस बीटा अपॉन पी बीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G2 की दूरी अल्फा बीटा गामा से, माने P से, G2 की दूरी P से, Pg2। इसी प्रकार से 0 माइनस गामा अपॉन पी गामा बाई सी स्क्वायर इक्वल टू Pg3। या implies that Pg1 plus Pg2 plus Pg3 इक्वल्स टू Pg1 बराबर कितना आएगा, देखो अल्फा अल्फा कटेगा, ए स्क्वायर ऊपर आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई पी, अब फिर इसी प्रकार से प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन पी, implies that Pg1 plus Pg2 plus Pg3 is equal to माइनस 1 अपॉन पी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पे नंबर डालिए 4, इस डेटा को यहाँ लिख लें, Pg1 प्लस Pg2 प्लस Pg3 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अपॉन पी, नंबर 4। यहां तक बात खींच के हम लोग ले आए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, नॉर्मल पर स्थित एनी पॉइंट Q का लोकस निकालना है। तो लेट Q विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट on the normal, ये इक्वेशन 3। देन नॉर्मल के इक्वेशन पर ये कोऑर्डिनेट्स रख दो, तो कहाँ रखोगे, x की जगह, y की जगह, z की जगह रखो। x1 माइनस अल्फा अपॉन पी अल्फा बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू y1 माइनस बीटा अपॉन पी बीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस गामा अपॉन पी गामा बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू r। नंबरिंग डाल दें, नंबर 5। फिर r के बारे में बताइए, वेयर r इज, इसीलिए अलग से r का मैकेनिज्म आपको समझाए थे। देखो, वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ x1 y1 z1, डिस्टेंस ऑफ x1 y1 z1 फ्रॉम अल्फा बीटा गामा, इस पॉइंट को आपने P कहा है और इसको Q कहा है, तो R क्या चीज हो गया, PQ, दैट इज R इज इक्वल टू PQ। इसे हम नंबरिंग तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हाइलाइटर लगा दे रहे हैं। इस एक्सप्रेशन में जो R है वो PQ है। कुछ दिया हुआ है, Pg1 प्लस Pg2 प्लस Pg3 बराबर 3PQ दिया हुआ है, तो लिखिए गिवन दैट 3PQ इक्वल्स टू Pg1 प्लस Pg2 प्लस Pg3, दिस इंप्लाइज दैट 3R। PQ को क्या लिख दिया, R, और Pg1 प्लस Pg2 प्लस Pg3 की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन पी, implies that 3PR is equal to minus of a square plus b square plus c square, नंबर 5। इस रिजल्ट को भी यहाँ लिख ले रहा हूँ, 3PR is equal to minus of a square plus b square plus c square, नंबर 5। इन्हें दोबारा उतारिएगा मत, मैं कट लगा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया ये एग्जाम्पल है और हैवी सोल्यूशन है इसका, और बड़े कॉन्सेप्ट इसमें घुसे हुए हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसके घुसे हुए हैं, आर के।
वी हैव टू फाइंड, थोड़ी अब यहाँ पे एक अपनी मनसा जाहिर करें कि हमको करना क्या है। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ क्यू x1 y1 z1, इस रिजल्ट का यूज करना है। यूजिंग द रिजल्ट 5 कामा अंडर द कंडीशन, लोकस के क्वेश्चन में कंडीशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? ये नंबर 2 वाली, ये मनसा जाहिर कर दिया हमने। तो x1 y1 z1 का लोकस निकालना है, इसका मतलब इसके और कंडीशन 2 की मदद से हम x1 y1 z1 में एक रिलेशन बनाएंगे। फिर उस रिलेशन को हम जनरलाइज कर देंगे x1 को x से, y1 को y से, z1 को z से रिप्लेस करते हुए। तो फिर लिखिए कहाँ पकड़े किसको। एक रिजल्ट छूट रहा है जिसमें x1 था ना, उसको हमने लिखा भी नहीं कहीं। ना हो फिर से उसको लिख दिया जाए। हम उस पर नंबरिंग डालना भूल गए थे। x1 माइनस अल्फा अपान पी अल्फा बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू y1 माइनस बीटा अपान पी बीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस गामा अपान पी गामा बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। याद है ना जो आपने कहा था कि माना क्यू x1 y1 z1 नॉर्मल पर एक पॉइंट है, तो यही तो मिला था। अब इससे आप क्या करिए, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू निकालिए। इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस पी अल्फा आर बाई ए स्क्वायर। इसको लेकर के x1 निकाल लिया। y1 इज इक्वल टू बीटा प्लस पी बीटा आर बाई बी स्क्वायर एंड z1 इज इक्वल टू गामा प्लस पी गामा आर बाई सी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें पी आर की वैल्यू रखिए। implies that x1 is equal to alpha plus alpha by a square into, देखो पी आर, एक बार ऐसे इसको लिख दिया जाए कायदे से ना, बढ़िया बढ़िया। y1 इक्वल टू बीटा प्लस बीटा बाई बी स्क्वायर इंटू पी आर, करेक्ट। एंड z1 इक्वल्स टू गामा प्लस गामा बाई सी स्क्वायर इंटू पी आर। अब ये पी आर की वैल्यू यहां रखें सभी में, तो पी आर बराबर क्या होगा, इतना बटे 3। इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा बाई ए स्क्वायर, और ये मान कितना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। y1 is equal to beta plus beta by b square into minus of a square plus b square plus c square upon 3. z1 equals to gamma plus gamma by c square into minus of a square plus b square plus c square upon 3. Okay, implies that x1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लिया, प्लस या ऐसे लिखो अल्फा कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1, और ये हो गया माइनस अल्फा हट गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर कॉमन। y1 इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई
3b स्क्वायर, गामा इज इक्वल टू Z1 इक्वल्स टू गामा इंटू 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपान 3c स्क्वायर। ये रिजल्ट तो हमारे काम का नहीं है, फिर भी लिखा रहने दे रहा है। implies that x1 equals to alpha into 3a square minus a square, 2a square minus b square minus c square upon 3a square, comma y1 is equal to beta into, इधर देखो 3b square minus b square, 2b square minus c square minus a square upon 3b square, z1 is equal to gamma 3c square minus c square, 2c square minus a square minus b square upon 3c square। x1 y1 z1 कनेक्ट होगा, इसी के माध्यम से होगा, ये कंडीशन दिया है। तो अल्फा बाई ए की वैल्यू निकाल लो। देखो अल्फा बाई ए दिख रहा है कि नहीं? implies that x1 is equal to अल्फा बाई ए इंटू, एक ए हटा दिए, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 3a, y1 इज इक्वल टू बीटा अपान बी इंटू 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 3b, z1 इक्वल्स टू गामा अपान सी 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 3c, implies that अल्फा बाई ए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 3a x1 अपॉन दिस, 3a x1 अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना? 3a x1 अपॉन ये, ऐसा ही बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 3b y1 अपॉन 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड गामा बाई सी इज इक्वल टू 3c z1 अपॉन 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू, उद्देश्य क्या है? अल्फा बीटा गामा को कनेक्ट करना। x1 y1 z1 को कनेक्ट करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी के माध्यम से कनेक्ट होगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू वी गेट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 1। तो देखो 9 कॉमन हो जाएगा ना जब स्क्वायर करोगे तो, और आएगा a स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z1 स्क्वायर अपॉन, ठीक, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 9 को उधर कर दो, 1/9 हो जाएगा, और लोकस लिख दो। लोकस ऑफ Q x1 y1 z1 इज, 9 को उधर कर दो, x1 की जगह x, y1 की जगह y, z1 की जगह z, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। यही निकालना था आपको। तो आपको ये एग्जाम्पल अपने पूरे सोल्यूशन के साथ निश्चित रूप से बहुत रोचक लगा होगा, और अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।